Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 1. I am your maths teacher, Ms. Sadaf, and today we are going to learn a new lesson through a new SLO, and today's lesson number is number 13. आज हमारा 13th lesson है और उसके लिए जो पेज आपके सामने स्क्रीन पे है, it is about numbers up to 100. टीचर्स इस लेसन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ इस लेसन का मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको इस सेक्शन से पहले यानी 1.1 के सेक्शन में कोई एम्बिग्विटी लगती है तो पहले वो सारी जो है उसको दूर कर लीजिए और उसके बाद इस नए सेक्शन को स्टार्ट करें, क्योंकि हर सेक्शन की एक अपनी डिमांड है और अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अगर वो पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो अगला बिल्डअप होना मुश्किल है, और इसी वजह से अगर कॉन्सेप्ट में कहीं गैप रह जाए तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता सब्जेक्ट से और फिर उसके बाद टीचर से चिढ़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने अवॉइड करना है कि कोई भी बच्चा जो अभी तक आपके सामने डाउट शो कर रहा है, कन्फ्यूजन शो कर रहा है, उसको चाहे आप लेसन के बाद सेपरेट कुछ टाइम दे दें, डेली दे दें, 2-3 दिन दे दें, कुछ एक्स्ट्रा टास्क दे दें, हमारी प्रोवाइडेड वर्कशीट्स हैं वो बार बार उनको दे दें, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे तमाम SLOs जो प्रीवियस सेक्शन के हैं उनको कंप्लीट करने के बाद सेक्शन 1.2 को स्टार्ट करें, बिकॉज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो टर्म समझ नहीं आएंगी तो SLO भी समझ नहीं आएगा। तो व्हाट इज़ द SLO फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स? आइडेंटिफाई का मायने तो मैं आपको तकरीबन रोज़ाना ही बताती हूँ, जिसमें आपको नंबर को देख के उसका नाम भी बताना है और उसकी क्वांटिटी भी बतानी है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई टुडे? आइडेंटिफाई 10 एज अ 2-digit नंबर। ऑलरेडी जब हमने ओरल काउंटिंग सीखी है ECCE में तो हमने काउंटिंग जो है वो 0 से लेके 50 तक सीखी है ना। वो काउंटिंग जिसको हम रैंडमली सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5, उसमें एक नंबर आता है नंबर 9 के बाद 10। 10 की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इट इज़ अ 2-digit नंबर। 9 is the last single digit number and then 10 is the first 2-digit number. तो 10 कभी भी हम अकेला खाली 1 या 0 के साथ नहीं लिख सकते। 1 and 0 have to come together to make 10. तो 0 का जो हमने एज एन आइडेंटिफिकेशन की थी और एज अ नंबर, उसकी वजह भी यही थी कि जब हम 10 और 10 के बाद के नंबर्स लिखते हैं तो हम 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं अप टिल 99। इसी को आज हमने सीखना है, लेकिन हम 10 की आइडेंटिफिकेशन को पहले आज रिकॉल करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। सो प्लीज़ लेट्स रिकॉल द प्राइमरी नंबर्स। मेरे साथ जल्दी जल्दी से इसकी रीडिंग कर ले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 is the last 1-digit या single digit number। 9 के बाद क्या आता है? 10। हाँ जी, शाबाश। तो 10 को करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने हाथों की एक 5 and 5 जब फिंगर्स को काउंट करते हैं तो दैट मेक्स 10। तो टीचर्स, आप चाहे बोर्ड पे या चार्ट पेपर के ऊपर बच्चों के हाथों का प्रिंट ट्रेस करवा लीजिए और उनकी कटिंग्स बना के जो है बच्चों से इन पे नंबर लिख के क्लासरूम में एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट इसको डिस्प्ले कर लें। इसको आप 2-3 दिन में भी इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों का अपना अपना एक छोटा सा पोस्टर होगा। चाहे तो अपनी टेबल पे पेस्ट कर लें या क्लासरूम में पेस्ट कर लें, बट 10 का कॉन्सेप्ट इनको आना चाहिए, क्योंकि आगे हम बंडल्स ऑफ 10 की भी बात करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आइए हम देखते हैं कि जब हम 9 के बाद काउंटिंग करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें। एक एग्जाम्पल है आपकी किताब में से ही सफ़े का हिस्सा, जिसमें कुछ मैंगोज बने हुए हैं। सो हाउ मेनी मैंगोज आर हियर? इस बंडल को, इस बंच को पहले काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are 9 mangoes. This is how you answer it. These are 9 mangoes. And when we put one more in this set, they become how many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes. So after 9, when you add one more, it makes 10. And 10 is a 2-digit number. So what we do? Let's count with me. अब आपने मेरे साथ स्क्रीन पे देखते रहना है और पिक्चर काउंट करनी है। आपको क्या नजर आ रही है? What do you see? It's a pencil. So you have to count with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो 9 के बाद जो एक और पेंसिल हम ऐड करेंगे इस सेट में, that will be the pencil number 10. 10. So you have 9 and one more, that is 10.
एक और काउंटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद फिर हम अगली एक्टिविटी करेंगे। जल्दी से मेरे साथ काउंट कर लें। हाउ मेनी बर्ड्स डू यू सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is one group of 10 cute little birds. जी टीचर्स, आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो जिसमें टीचर ने बंडल्स ऑफ 10 की एक्टिविटी करवाई है और उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। लेट्स वॉच द वीडियो। तो डियर चिल्ड्रन, अब आज हम बात करने लगे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नंबर 10, यानी 9 के बाद जो अगला नंबर शुरू होता है वो होता है नंबर 10। एंड नंबर 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, यानी उसमें हम 1 और 0 को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने आपके लिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर नंबर्स और काउंटिंग लिख के रखी हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। तो जब हम काउंटिंग करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तो हम ये सिंबल्स को प्रैक्टिस करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए आपने देखा हमने कैसे लिखा है, हमने इसको लिखा है 1 और 0 के साथ। सो हम जब काउंटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, चले मैं आपको थोड़ी सी काउंटिंग के जरिए भी बता दूं, तो हम इसमें अगर अपने इस 10 बॉक्स में मैं रखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अभी जो 10th वाला है हमारा पेपर बॉल है, इसको जब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कितने बॉल्स हैं तो आई एम गोइंग टू राइट 1 और 0 टुगेदर, बिल्कुल इस तरह। हम उसको लिखने के लिए अगर मैं आपको फ्लैश कार्ड पे दिखाऊं तो 10 हम लिखते हैं, तो 1 कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द 0। 10, दिस इज द नंबर 10। आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी पड़े हुए हैं मेरी टेबल पे जिनमें ब्लॉक्स हैं। जब मैं आपसे पूछूं ये कितने हैं तो आपने इनको काउंट करके जल्दी से देखना है कि इफ दीज आर 5 एंड दीज आर 5 सो आई हैव 10। आप किसी 10 को आप इस तरह से जब आप दिखाएंगे कोई फ्लैश कार्ड, दिस इज द नंबर 9, यस, एंड दिस इज द नंबर 10। सो इसमें फर्क आ गया ना। 9 तक अभी हम सिंगल डिजिट करे थे और अब 10 के लिए हमने 1 और 0 को इकट्ठा इस्तेमाल किया, इसलिए हमें इसको फर्स्ट 2 डिजिट के नंबर भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसके बाद 10 के बाद जो है वो 10 की फैमिली नंबर्स शुरू हो जाते हैं जिनको हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। सो डियर टीचर्स, बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के ऊपर या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के साथ 10 की आइडेंटिफिकेशन करवाएं ऑब्जेक्ट सिखा के और फ्लैश कार्ड की मदद से। एंड वी विल बी बैक। वीडियो देखने के बाद अब बच्चों आपको काफ़ी हद तक 10 की आइडेंटिफिकेशन होगी। 10 is 1 and 0 comes together to make 10. So let's do a group work activity. क्योंकि लेसन के बाद और टेबल एक्टिविटी देखने के बाद अब आप अपने ग्रुप वर्क में एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, टीचर आपको मुख्तलिफ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देंगी जो टीचर ने होपफुली पहले से अरेंज रखी होंगी, और उन न्यूज़पेपर की कटिंग्स को आपने बड़े गौर से देखना है और जहाँ पे आपको नंबर 10 लिखा हुआ नजर आए आपने उसको सर्कल करना है। टीचर उसको कटिंग करके आपको दे देंगी, या अगर आप खुद से कटिंग कर सकते हैं टीचर की हेल्प के साथ तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत गौर से लाइन बाय लाइन देखना है, उसमें कितने नंबर 10 हैं वो सर्कल करने हैं और उसके बाद अपने क्लास के साथ शेयर करना है कि मुझे 5 नंबर 10 मिलने हैं या मुझे 4 नंबर 10 मिलने हैं, जितने भी टीचर ने आपको प्रोवाइड किए हैं न्यूज़पेपर कटिंग्स उसमें से। सो डियर टीचर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी। देखा बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। जब आपने न्यूज़पेपर में से गौर से देखा तो आपने कितने सारे नंबर 10 ढूंढ लिए। शाबाश, वंडरफुल। तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी के अगले हिस्से पे, जिसमें अब आपने खुद से ज़रा बताना है। अभी तो आपने एक एक्टिविटी ग्रुप में की जिसमें आप 2-3 लोगों ने मिलकर नंबर 10 को आइडेंटिफाई किया न्यूज़पेपर में से, लेकिन अब आप इस वर्कशीट को खुद से अटेम्प्ट करेंगे और इस वर्कशीट में जितने नंबर 10 आपको नज़र आ रहे हैं उनको आपने सर्कल करना है या आपने उनको हाईलाइट करना है, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, लेकिन इसमें से आइडेंटिफाई 10 वाली जो एक्टिविटी है वो आपने परफॉर्म करनी है। टीचर, गिव दिस वर्कशीट टू द स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो फॉर 3 to 5 minutes एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक्टिविटी आपने कर ली। जब आपने अपने नंबर 10 आइडेंटिफाई कर लिए तो ज़रा जल्दी से मेरे साथ रिकॉल कर लें कितने नंबर 10 नज़र आ रहे हैं। मुझे तो इस वर्कशीट में सिर्फ 2 नंबर 10 नज़र आ रहे हैं, बिकॉज 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, सो देयर आर ओनली 2 10s
in this whole worksheet. शाबाश. Let's move on next. अब क्या करेंगी टीचर? अब टीचर आपके लिए क्लासरूम में अपनी टेबल के ऊपर बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स फैला देंगी और आप क्या करेंगे, बारी बारी आके टेबल पे उस 10 को निकाल के दिखाएंगे कि दिस इज नंबर 10, दिस इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर. टीचर्स, आपने हर बच्चे को इंडिविजुअली टेबल पे बुलाना है. एवरी टाइम द स्टूडेंट पिक्स अप अ कार्ड, आपने उसको वापस रख के शफल करना है फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट, सो दैट उनको ढूंढना पड़े थोड़ा सा कि नंबर 10 कहाँ पे है, क्योंकि आज का जो हमारा SLO है वो कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर 10 एज अ 2 डिजिट नंबर, तो नज़रों से देख के वो उसको पहचान सकें. उसके साथ साथ होमवर्क के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल सी वर्कशीट. इस वर्कशीट में आपने डिफरेंट कलर रेंज आपको दी है, उसमें आपने कलर करना है. ये बड़ी प्यारी कलरफुल सी एक्टिविटी है, आप इसको क्लास में ला के डिस्प्ले कर सकते हैं. और टीचर ने जो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स दी थी जिसमें से आपने आइडेंटिफाई किया था, टीचर्स उन न्यूज़पेपर की कटिंग्स में से जितने भी 10 बच्चों ने आइडेंटिफाई किए हैं मुख्तलिफ साइजेस के, मुख्तलिफ कलर्स के, उनको काट के बच्चों को आपने देना है कि वो किस तरह का पोस्टर बना लें क्लासरूम में डिस्प्ले लगाने के लिए, ताकि बच्चों को अपनी एक्टिविटी की जो है वो मेमोरी में भी रहे और जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करें तो उसके साथ उसको हम रिलेट कर सकें. सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक और एक्टिविटी वर्कशीट है. टीचर्स चाहें तो आप ये होमवर्क के लिए दे सकते हैं या रिवीजन के तौर पे दे सकते हैं. इसमें भी उन्होंने नंबर 10 को ढूंढ के आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है. सो वंस दिस एक्टिविटी इज डन, एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों आपके लिए प्लेग्राउंड के लिए, चौक लेके जाइए ब्रेक टाइम में और बाहर ड्रॉ करिए बॉक्सेस और उसके अंदर आपने नंबर्स लिखने हैं फ्रॉम 1 till 10 और फिर उसमें आपने हॉप करके गेम खेलनी है. मज़ा आएगा आपको इस गेम का. थैंक यू वेरी मच. आपके लिए और नए लेसन्स में नई एक्टिविटीज़ के साथ मिस सदफ दोबारा आ जाएंगी. इन तमाम एक्टिविटीज़ को करना मत भूलिए और वर्कशीट्स को स्कूल आना ना भूलिएगा क्लासरूम में डिस्प्ले करने के लिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.